कर लिया कि जी डॉक्टर साहब यू आर फाउंड गिल्टी एंड यू हैव टू पे द मनी। सुनानामा भी साइन करें और सुनानामा पे लिखा हुआ था कि जी मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली और रिलीज साहब भी उनको पे करें। तो आपने वो साइन कर दिया? वैसे अब थाने में मुझे कह रहे कि नहीं, जो हमारे पास बड़े और तरीके हैं। एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक है लाहौर डीएचए में, वो एक मरीजा का इलाज करता है। आप एक डॉक्टर को कैसे, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक डॉक्टर इन केस अगर वो गिल्टी भी है तो कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है उसकी बिना पर आप बुला सकते हैं डॉक्टर को। वो कह रहा है कि आपने साइन किया। जब रिपोर्टर ने पूछा तो कह रहा है कि भाई कैसे ना करता, उन्होंने कहा कि वरना आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। और ये कोई एसएचओ जिन्हें रैंकर्स ये कहते हैं, ये वो नहीं कर रहा था बल्कि एसपी कर रही थी। कितनी पेमेंट की वहाँ पे उनके कहने पे टर्बोनो नकवी साहिबा को? मैंने 4 लाख रुपीस दिया। जुलाई के अंदर अगेन मुझे नोटिस हुआ दैट यू हैव टू पे 70,000। सितंबर के अंदर मुझे उन्होंने 10 लाख का नोटिस भेज दिया। उस लीगल नोटिस को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर एएसपी का मुझे फोन आया कि जी आप थाने में आए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लॉन्च एन एफआईआर। कितनी अमाउंट पे कर दी है उस मरीजा को? 10 लाख रुपीस की चेक है, जिसमें से 3.5 लाख रुपए की 3 चेक है, 7.5 लाख रुपए। जब चीफ मिनिस्टर ही खुद ऐसे काम कर रही होंगी, फॉर एग्जांपल ये जो नीचे वाले अफसरान हैं, इन्होंने तो आपको फॉलो करना है। आप पॉडकास्टें कर रहे हैं, आप पॉडकास्टों में जाके वो एक जो है वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं अदाकारी करने की, तो बहुत अच्छा है कि आप अदाकारी करें। अदाकारी में स्कोप है, अदाकारी में नाम है, अदाकारी में पहचान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले व्लॉग्स में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पंजाब में इस वक्त कानून मरियम नवाज चल रहा है और वो अगर चाहें तो अगर सिख कम्युनिटी जो है वो हेलमेट के बगैर भी पगे पहनकर चल सकती है, और अगर वो चाहें तो वो जो है वो विद इन और जो है वो एक पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस भी पास हो सकता है। और फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो सख्त रिमार्क्स दिए थे। खैर वो तो आपने व्लॉग्स देखे, नहीं देखे तो जाकर देखेगा। लेकिन अगर एक चीफ मिनिस्टर इसी तरह से जो है वो ये समझे कि वो शायद एक ऐसा मुल्क है जहां पर बादशाह आता है तो वहां पर दूसरे अफसरान क्या करेंगे। हमने पहले एक व्लॉग किया था, आपको याद होगा कि एसपी शहरबानो नकवी का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था उनके ड्रामे का, और उसमें हमने जिक्र किया था कि लाहौर के एक निजी क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं उनको हरेस किया गया था मुबैना तौर पर एसपी शहरबानो नकवी की तरफ से। और ना सिर्फ हरेस किया गया बल्कि एफआईआर का डर दिया गया, और एफआईआर से डरा कर एक मरीजा थी जिसका उन्होंने इलाज किया था 1.5 लाख रुपए लेकर, उस डॉक्टर से जिसने 1.5 लाख रुपए इलाज के लिए थे उसको वापसी डराया गया एफआईआर कर, उसने तकरीबन 7.5 लाख के करीब उसको दिलवाएंगे एसपी शहरबानो नकवी की तरफ से दबाव डालकर। अब वो डॉक्टर अली जैनुल आबिदीन जिनका नाम है, उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है, वो मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूं। लेकिन पहले आप उनकी बात सुनिएगा। जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने क्या बताया इस सारे वाक़े के मतलब कि किस तरीके से डॉक्टर जैनुल आबिदीन को हरास किया गया जब एसपी शहरबानो नकवी एसपी डीएचए थी। यानी डीएचए एक पोश इलाका, एक पढ़ी लिखी लिटरेट कम्युनिटी का इलाका, अगर वहां पर इस तरह से एक एसपी, एक आम शहरी को एक एसपी जो है वो हरेस कर सकता है, उससे ज़बरदस्ती पैसे निकलवा कर किसी को दे सकता है, तो फिर कच्चे के इलाके में क्या होता होगा, फिर रिमोट एरियाज में क्या होता होगा, ये सवालिया निशान है। बहरहाल पहले ये आप सुनिएगा, देखिएगा, और फिर इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं जिस पर हम पहले रोज से करते आ रहे हैं कि जो कुछ सीसीडी कर रही है, जैसे प्रॉपर्टी है ऑर्डिनेंस आया। एंड आई एम अगेन रियली अप्रिशिएट टू लाहौर हाई कोर्ट कि जिन्होंने इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो आधे घंटे में जो है वो जाती उम्र हाली हो जाएगा। पहले ये डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ सुनिए, फिर इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। बात सारी सुनी एसपी शहरबानो ने, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब द पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। मैं जी वेजेज 6 पैसे, अब 6 पैसे से ज़्यादा आप क्या नजर निकाल सकते हो। उसके बाद उन्होंने वही बैठे बैठे फैसला कर लिया कि जी डॉक्टर साहब यू आर फाउंड गिल्टी एंड यू हैव टू पे द मनी। सुनानामा भी साइन करें, और सुनानामा पे लिखा हुआ था कि जी मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली और रिलीज साहब भी उनको पे करें। तो आपने वो साइन कर दिया? ऑब्वियसली अब थाने में मुझे कह रहे कि नहीं, जो हमारे पास बड़े और तरीके हैं, तो मेरे लिए ये ऐसे ही ये टॉर्चर। कितने अफसोस की बात है। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। एक शहरी, एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक है लाहौर डीएचए में, वो एक मरीजा का इलाज करता है, मरीजा के इलाज के 1.5 लाख रुपए लेता है, लेकिन उसको एसपी शहरबानो नकवी जो कि मुख्तलिफ पॉडकास्ट में आकर कानून की बात कर रही होती हैं। पहली तो बात यह है कि मैडम मोहतरमा, आप एक डॉक्टर को कैसे, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक डॉक्टर इन केस अगर वो गिल्टी भी है तो कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है उसकी बिना पर आप बुला सकते हैं डॉक्टर को। कोई मेडिकल बोर्ड का फैसला होता है, मेडिकल बोर्ड कहता है, मेडिकल बोर्ड फैसला देता है। एज ए पुलिस ऑफिसर आपने कैसे जज किया कि उस मरीजा का इलाज ठीक हो या गलत हुआ? फिर आपने, वो बेचारा डॉक्टर कह रहा है कि मुझे बुलाकर कहा गया, यानी खुद से सुलहनामा लिखा और लिखा गया कि मैं डॉक्टर, यानी मेरी गलती, और फिर साइन करवाया, और वो कह रहा है कि आपने साइन किया। जब रिपोर्टर ने पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा, तो कह रहा है कि भाई कैसे ना करता, उन्होंने कहा कि वरना आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। कितने अफसोस की बात है। ये लाहौर डीएचए में हो रहा था, और ये कोई एसएचओ जिन्हें रैंकर्स ये कहते हैं, ये वो नहीं कर रहा था बल्कि एसपी कर रही थी। खैर आगे ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब सुनिएगा।
कि अगर मुझे कोई फिजिकली टॉर्चर करे कितनी पेमेंट की वहाँ पे उनके कहने पे टैरबोनो नकवी साहिबा को? उसको मैंने 4 लाख रुपीस दिया, यहाँ तक कि उनकी सर्जरी के चार्ज 150 था, 2 महीने सुकून से गुजर गए। उसके बाद जुलाई के अंदर अगेन मुझे नोटिस हुआ दैट यू हैव टू पे 70,000 रुपये। सितंबर के अंदर मुझे उन्होंने 10 लाख का नोटिस भेज दिया। उस लीगल नोटिस को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर ASP का मुझे फोन आया कि जी आप थाने में आए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट यू। उन्हीं ASP का फोन आता है आपको? वो नहीं जो यहाँ पर आई थी, ड्यूटी छोड़कर वहाँ पहुंचा अगम भाग, और मैंने कहा जी आप बताएं क्या चाहते हैं कि जी आप ये 10 लाख पे करें, 3 दिन है आपके पास। मेरे पास वहाँ थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं है उस एप्लीकेशन, किसी CCP ऑफिस से आ रही है सारी की सारी। टोटल कितनी अमाउंट पे कर दी है उस मरीजा को? 10 लाख रुपीस की चेक है, जिसमें से 3.5 लाख रुपए की 3 चेक हैं, 7.5 लाख रुपए थे। SHO आई डोंट नो द SHO जो मुझे पैगाम देने आया था शहरबानों को, बट उसके बाद क्लियर आ गए वर्दी के साथ। मैंने कहा यार बेहतर है कि अपनी जान छुड़ाई जाए। डॉक्टर जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं और उनका डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो आए और मेरे गार्ड उठा कर ले गए, और पहले कहा कि 4 लाख दें, पहले 4 लाख दिया, फिर मैंने और लाखों दिए, फिर कहा जी आप 10 लाख दें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हर वो शहरी, हर वो पाकिस्तानी पुलिस के इस रवैये से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, लेकिन हम फिर अगेन एंड अगेन वो सवाल कर रहे हैं। जब एज ए चीफ मिनिस्टर, जब चीफ मिनिस्टर ही खुद ऐसे काम कर रही होंगी, फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे वाले अफसरान हैं इन्होंने तो आपको फॉलो करना है। चीफ मिनिस्टर साहबा जब ये कह रही हैं कि मैंने एक मसला हल किया और मैंने एग्जाम्पशन दे दी पग की, तो फिर नीचे वाले भी यही करेंगे कि भाई पुलिस ऑफिसर का काम होता है कि वो आए, वो सुने, लेकिन वो कोई जजमेंट नहीं दे सकता। हम अगेन एंड अगेन कह रहे हैं ये फैसला अदालतों का है, खुदा के वास्ते ये अदालतों को फैसला करने दें, ये कोर्ट्स को फैसले करने दें। आप पता नहीं वो, जैसे मैं अगेन कोट करूंगा कि यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा कि आप चाहते क्या हैं, जैसे पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस लेकर आए, इसमें भी हम ये कहते हैं कि हर न जाने, यानी डॉक्टर साहब ने ये कहा, डॉक्टर जैनुल आबिदीन ने कहा कि मुझे पुलिस किसी हैसियत में नहीं थी बुला सकती, क्योंकि अगर सर्जरी ठीक हुई तो गलत हुई तो इसका फैसला मेडिकल बोर्ड करता है, या मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर फिर पुलिस मुझे बुला सकती है, ऐसे तो नहीं बुला सकती। तो खैर उनका तो खैर मकसद ही नहीं था कि ऐसे बुलाना, उनका मकसद था कि वो जानने वाली थी, क्योंकि SP शहरबानो नकवी साहब की महीना तौर पे, तो उन्होंने कहा कि मेरी जानने वाली का आपने कैसे जो है वो इस तरह इलाज किया, जबकि डॉक्टर साहब के मुताबिक उनका इलाज बिल्कुल ठीक किया गया था। मरीज़ा को पहले बताया गया था आपकी इतनी नज़र ठीक होगी, वो उतनी ही ठीक हुई, लेकिन इन्होंने, क्योंकि वो डॉक्टर बेचारा जानता नहीं होगा, बेशक वो जितना भी पढ़ा लिखा हो, कि यहाँ पर तो भाई सिस्टम ही और चल रहा है। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझसे, मैंने 1.5 लाख रुपए लिए, लेकिन मुझसे इन्होंने ज़बरदस्ती पैसे निकलवाए, मैं आप तक 7.5 लाख रुपए दे चुका हूँ। एंड हम अगेन एंड अगेन ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के सिस्टम से कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। आप पॉडकास्टें कर रहे हैं, आप पॉडकास्टों में जाके वो एक जो है वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं अदाकारी करने की, तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है कि आप अदाकारी करें। अदाकारी में स्कोप है, अदाकारी में नाम है, अदाकारी में पहचान है, अदाकारी में सब कुछ होता है, लेकिन पॉलिसिंग इज समथिंग एल्स। पॉलिसिंग है बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। और अगर ये तो अली जैनुल आबिदीन है, क्योंकि ये अच्छे पोश इलाके से हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये शायद सामने भी ना आते अगर उस दिन ये पॉडकास्ट वाला वो क्लिप SP शहरबानो नकवी साहबा का वायरल ना होता, तो शायद ये सामने भी ना आते। तो ये तो एक डॉक्टर हैं, ये पढ़े लिखे हैं, शायद ये अफोर्ड कर सकते हैं, शायद ये स्टैंड ले सकते हैं। और हम भी अगेन कहते हैं, देखें पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने पाकिस्तान को चलाना है। अगर इस तरह कोई किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर अगर आपको कोई इस तरह हरेस करता है, या आप समझते हैं कि वो कानून को हाथ में ले रहे हैं, अब तो माशाल्लाह हमारे वकला भाई हैं, आप वकील भाइयों से रब्ता कर सकते हैं, आप उनसे कानून पूछ सकते हैं कि क्या ये किस हैसियत से जो है वो मुझे बुला रहे हैं। या अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आपको SP बुलाकर ये कहता है कि आपने फलां का इलाज किया तो आप फलां को पैसे दें, क्या मैं इस तरह पैसे दे सकता हूं? क्या कोई मुझे ज़बरदस्ती सुलहनामा? ये डॉक्टर अली जैनुल आबिदीन साहब को खैर अभी आए, उन्हें पहले स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे अफसरान भी हैं, लेकिन हमने देखा कि सरफराज चौधरी की सूरत में NCC आई है कि ऐसे भी अफसरान हमने देखे, और भी पुलिस में भी बहुत सारे अफसरान हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने अदारे के लिए शर्मिंदगी का बायस बने, बल्कि पाकिस्तान की शर्मिंदगी हुई। और इसका नुकसान ये हुआ कि अवाम का जो इतमाद है जो वो उठ रहा है, और जो गमो गुस्सा है वो भी बढ़ता है। तो SP शहरबानो नकवी साहिबा से हम यहाँ पे जो है वो इल्तिजा करते हैं कि प्लीज़, अगर आपको वाकई अगर ये शौक़ है, हम देख रहे होते हैं वो मुख्तलिफ आजकल वो बहुत सारे अफसरान खुली कचहरियाँ लगा रहे होते हैं, और वो अपने आप में एज ए पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, अपने आप में वो जज भी होते हैं, अपने आप में वो CM भी होते हैं, अपने आप में वो वजीर भी होते हैं, सब कुछ वो अपने आप में होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता तो जो उनका बुनियादी काम पुलिसिंग का होता है वो नहीं होता।
तो खैर हम क्या बात करें कि बेचारा ये तो अली ज़ैनुल आबिदीन थे, इन्होंने स्टैंड लिया और अब मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो गया, वो भी इन्होंने देखा कि यार अब चले माहौल ऐसा बना है। अब पहले तो माहौल ही कुछ और था जब इन्हें मेडल दिए जा रहे थे और कायदे आज़म और न जाने कौन कौन सा मेडल दिया जा रहा था। तो मैं अगेन आप लोगों को ये बताता हूं कि अगर कोई भी ऑफिसर आप समझते हैं आपको हरेस कर रहा है, आपको डरा रहा है एफआईआर से, तो हमारे जो है वो अदारे मौजूद हैं, ऐसे अदारे भी हैं जो है वो इस तरह अकाउंटेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह मैं अगेन कहता हूं कि अगर एज ए चीफ मिनिस्टर का ये रवैया होगा कि वो खुद से चाहें कि किसी को एग्जाम्पशन दे दे और खुद से ही फैसला कर लें कि वही ही है सब कुछ, कानून भी वही हैं, अदलिया भी वही हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन भी वही हैं, तो फिर नीचे जो उनके अफसरान हैं, मातहत अफसरान हैं, फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये जनाब डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन का मौक़िफ़ था जो मैंने आपको सुनाया, और आपने देखा भी कि अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मुझे बुलाया गया और फिर मैं कितने पैसे दे चुका हूँ। तो अब खैर वो कह रहे हैं कि मैं जो है इसके ऊपर मज़ीद जो है वो कानूनी कार्रवाई करूँगा। लेकिन हम अगेन ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बेहतरी लेकर आनी है तो खुदा के वास्ते इस तरह ड्रामेबाजियों से बेहतरी नहीं आएगी, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से जो है वो काम करना पड़ेगा। देखते रहिए ज़ेमन शेख यूट्यूब चैनल, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।